नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। महिलाओं का स्वास्थ्य व पोषण तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका मजबूत करने के लिए शासन की तरफ से मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना शुरू की गई है। अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में इस योजना को प्रभावी रूप से अमल में लाने के लिए गठित की गई संनियंत्रण समिति के अध्यक्ष पद पर विधायक सुलभा खोड़के की नियुक्ति की गई। इस समिति के सदस्य के रूप में अमरावती तहसीलदार, मनपा आयुक्त, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, नागरी पश्चिम अमरावती ग्रामीण बाल विकास प्रकल्प अधिकारी तथा 2 अशासकीय सदस्य का समावेश है। इस योजना के तहत अमरावती निर्वाचन क्षेत्र में ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से आवेदन भरे जा रहे हैं और करीबन 45,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन सभी आवेदनों की जांच कर संभावित सभी पात्र लाभार्थी महिलाओं की सूची विधायक सुलभा खोड़के की अध्यक्षता में संनियंत्रण समिति की तरफ से आगामी 1-2 दिन में बैठक लेकर मंजूरी दी जाने वाली है। इसके लिए सकारात्मक भूमिका रखने की सूचना सुलभाताई खोड़के ने संबंधितों को दी है। मेलघाट के चिकलदरा तहसील के आदिवासी दहेंद्री गांव में दूषित जलापूर्ति के कारण बढ़ते डायरिया के प्रकोप के चलते अस्थायी स्वरूप में निर्मित किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सांसद बलवंत वानखड़े ने भेंट देकर वहां का जायजा कर महिलाओं से बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने वैद्यकीय अधिकारी और डॉक्टर मरीजों का ध्यान रखने, सावधानी बरतने की हिदायत दी। साथ ही जलापूर्ति अधिकारियों से संपर्क कर सुधारित जलापूर्ति योजना कार्यान्वित करने के आदेश दिए। इस अवसर पर पूर्व जीप सदस्य दयाराम काले, कांग्रेस के ग्रामीण महासचिव संजय बेलोरकर, पीयूष मालवीय सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। हॅलो, काय इथे पाण्याची व्यवस्था काय कशी काय आता पुन्हा म्हणजे हा जेव्हा सुरू म्हणजे पंप वगैरे दुरुस्त झालेला आहे, हा पण हेल्थ डिपार्टमेंट तेव्हा सांगेल की आता करू शकता, सॅम्पल घेत आहे, त्याच्यानंतर मग ते सुरू करा, त्याच्यानंतर योजना सुरू होईल आपली सांगता. नाही, आता एक दुसरी जी विहीर आहे जे पाणी आत म्हणजे ते सध्या वापरासाठी वापरू आले, ते जर चालू केली आपण व्यवस्थित करून घेतली तर कारण आता हे जे पाणी आहे हे पाणी तर ते या पाण्यामुळेच इकडल्या विहिरीच्या पाण्यामुळे झालंय। आगामी विधानसभा चुनाव में 8 निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी मांगने के लिए अनेकों ने आवेदन दाखिल किया। उम्मीदवारी के लिए आवेदन दाखिल भरने की शनिवार 10 अगस्त को अंतिम तिथि है। शनिवार तक दाखिल किए गए आवेदनों में दरियापुर विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने टिकट मांगने के लिए आवेदन दाखिल किया है। साथ ही अमरावती, बडनेरा और मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवारी मिलने आवेदन दाखिल हुए। मोर्शी निर्वाचन क्षेत्र से केवल 2 आवेदन दाखिल हुए हैं। तिवसा, अचलपुर, चांदोर रेलवे निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्येकी 1 आवेदन दाखिल हुआ है। आगामी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, गौरी इन होटल के संचालक सचिन यूसे, शहर कांग्रेस के पूर्वाध्यक्ष विश्वासराव देशमुख, कांग्रेस कमेटी के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास इंगोले, नजीर बीके और भैया उर्फ हरीश पवार ने तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता एडवोकेट दिलीप एडतकर, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव किशोर बोरकर, संकल्प बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष नितिन कदम, शहर युवक कांग्रेस के पूर्वाध्यक्ष मुन्ना राठौड़, संदेश सिंघई और पंकज मेश्राम ने पार्टी से उम्मीदवारी मिलने के लिए आवेदन दाखिल किया है। ऐसी जानकारी शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने दी। दरियापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से रामेश्वर अभ्यंकर, नितेश वानखड़े, अमित मेश्राम, गुणवंत देवपारे, सुधाकर तलवारे, विजय जोनलेकर, अरुण वानखड़े, रमेश सावले, विजय विल्लेकर, सागर कलाने, आशा अगम, चंद्रशेखर खंडारे, प्रवीण मनोहर ऐसे 13 लोगों ने टिकट की मांग की है। जबकि मेलघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राम चौहान, मन्ना दारशिंबे, हेमंत चिमोटे, रवि कुमार पटेल, दयाराम काले, रमेश तोटे, मोर्शी वरोड निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व जिला परिषद सदस्य गिरीश कराले, हेमंत सोनोरे ने आवेदन दाखिल किया। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर तथा अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख और चांदूर रेलवे निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप ने आवेदन दाखिल किया। ऐसी जानकारी बबलू शेखावत ने दी है। समाज की व्यवस्था में पुरुषों की मानसिकता बढ़ती जा रही है। महिलाओं को ऐसे नामर्द लोगों को उनकी जगह दिखा देने की आवश्यकता वर्तमान में है। आज महिलाओं के स्वाभिमान का प्रश्न निर्माण हो गया है। महिला शक्ति रहती है, यह आगामी समय में दिखा देने का आह्वान शिवसेना नेता सुषमा अंधारे ने किया। अपने कार्यों के चलते महिला सक्षमीकरण के अभियान को मजबूत करने वाली महिलाओं का शिवसेना उबाटा गुट की तरफ से अमरावती शहर के संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में कल शनिवार 10 अगस्त की शाम स्वर्गीय
स्वर्गीय महासाहेब मीनाताई ठाकरे स्मृति पित्यर्थे आयोजित स्त्री शक्ति सम्मान पुरस्कार वितरण समारोह के उद्घाटन के अवसर पर वे बोल रही थी। अपने आक्रामक संबोधन में सुषमा अंधारे ने राज्य की व्यवस्था पर प्रहार किया। राज्य की कानून व सुव्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी रहा गृह विभाग यह अपने ही लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बहनों को 1500 रुपए देने की बजाय सुरक्षा दे, उनका जीवन सुरक्षित करने की सलाह उन्होंने इस अवसर पर दी। तुम्हाला वाटतं की तुम्ही भांडण्यात आणल्या इकडे म्हणजे फार मोठा पराक्रम दाखवला? अरे दादा हो, कुणाला वाटते शिकवताय? अख्ख्या मराठवाड्याच्या राज ठाकरेंना फिरायला लोकांनी जागा ठेवली नाही। जा तिथे नाकेबंदी केली, तुम्हाला तुमचा दौरा गुंडाळावा लागला। ज्या एकनाथ शिंदेना एकीकडे तुम्ही बहीण माझी लाडकी म्हणता ना, आणि बहिणीच्या हातातल्या बांगड्यांना कमी समजता, म्हणजे तुमचं प्रेम वेगळे आहे, म्हणजे तुम्ही बहिणींचा सन्मान करत नाही। आणि तुम्ही बांगड्या बिंगड्यांचा हॉलच्या बाहेर नाटक करता, आणि तुम्हाला असं वाटतं की असं नाटक केल्यावर आम्ही फार विचलित होऊ किंवा आम्हाला अजिबात नाही। स्त्री शक्तीचा सन्मान म्हणजे बांगडी आहे, फार महत्वाची आहे ती। इथल्या तमाम स्त्रियांनी ज्या मनगटांनी हा संसाराचा गाडाही ओढला, इथल्या तमाम स्त्रियांनी आपल्या पुरुषांच्या सोबत, भावासोबत, बापासोबत, आपल्या जोडीदारासोबत अख्खं घर चालवण्यासाठी प्रयत्न केले। त्यांच्या हातातली बांगडी ही कमालीची सन्माननीयच आहे, फार सन्माननीय आहे। पण मुद्दा असा आहे की ज्यांनी हे नाटक केलं हॉलच्या बाहेर, त्या सगळ्यांना मला प्रश्न पडतो कधी कधी, मग मराठवाड्यात काय झालं होतं तुम्हाला? विदर्भात काय झालं होतं? ठाण्यात बरं आठवलं? ठाण्यात तुम्ही तुमच्या कंट्रोल सिच्युएशन मध्ये, जिथे एकनाथ शिंदेची तुम्हाला मदत मिळू शकते, म्हणजे एक उपकंत्राटदार फ्रस्ट्रेट होतो आणि मुख्य कंत्राटदाराकडे तक्रार करतो। इन शब्दों में उन्होंने सरकार द्वारा की गई लाडली बहन योजना की आलोचना की। उन्होंने कहा कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में खुद को सिद्ध किया है। कार्यक्रम में विधायक यशोमती ठाकुर के अध्यक्षता में सांसद अरविंद सावंत, बलवंत वानखड़े, वर्धा के सांसद अमर काले, विश्वम्भर चौधरी आसीन, पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष अभिजीत डेपे, संचालक हरिभाऊ मोहड, श्याम देशमुख, पूर्व सांसद अनंत गुड़े, लेडी गवर्नर कमलाताई गवई, संपर्क प्रमुख सुधीर सूर्यवंशी, महानगर प्रमुख पराग गुर्दे, प्रतिभा बोपशेट्टी, देवश्री ठाकरे, कंचन ठाकुर, मनीषा टेम्बरे, आशावरी देशमुख, अर्चना धामने, जयश्री कुर्वेकर सहित अन्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का भी सत्कार किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से महाविकास आघाड़ी से विजयी हुए जनप्रतिनिधियों का सत्कार किया गया। इसमें शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत, कांग्रेस के बलवंत वानखड़े, वर्धा के अमर काले का समावेश रहा। मुंबई के शिक्षक विधायक अभ्यंकर ने व्हाट्सएप ऐप मैसेज के जरिए आयोजकों का आभार व्यक्त किया। मां साहेब स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे स्मृति में दिए जाने वाले स्त्री शक्ति पुरस्कार हेतु चयनित शैक्षणिक क्षेत्र में कार्य करने वाली दादा साहेब गवई चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्षा कीर्ति अर्जुन, पीड़ित महिलाओं के लिए कार्य करने वाली समाज सेविका, लेखक व मुक्त पत्रकार रजिया सुल्ताना, वैद्य के क्षेत्र के साथ सामाजिक क्षेत्र में कार्य डॉक्टर रंजना बनारसे, असंख्य निराधार बुजुर्गों का आधार सुख शांति वृद्धाश्रम की संचालिका सुमन रेखाते, महात्मा फुले शिक्षण संस्था के अध्यक्ष मंदाकिनी निमकर, सामाजिक क्षेत्र में अग्रसर दिशा संस्था संचालिका एडवोकेट ज्योति चंपासोली को साड़ी पुष्पगुच्छ व सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया तथा अनेक महिलाओं को भी सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। काम केलेलं आहे। मेळघाट मध्ये वात्सल्य फाउंडेशनच्या सहाय्याने विविध आरोग्य शिबिर, स्वावलंबन शिबिर, शैक्षणिक जनजागृती आणि विशेष म्हणजे कोरोना काळामध्ये परतवाडा येथे त्यांनी तत्कालीन तहसीलदार व त्यांच्या सहकार्याने धान्य वाटप आणि आरोग्य सेवा देखील पुरवलेली आहे। रामचरित मानस रचयिता परम पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास महाराज की पावन जयंती के अवसर पर अनिल सुगनचंद अग्रवाल नरेडी और तुलसीदास महाराज जयंती समिति की तरफ से आज रविवार 11 अगस्त को चांगापुर नरेश हनुमान मंदिर में जयफुल सुंदरकांड ग्रुप पुणे द्वारा प्रस्तुत एवं आर्ट ऑफ लिविंग पुणे के वरिष्ठ शिक्षक सुनील पोद्दार की विशेष उपस्थिति में गायक मीनू पोद्दार व संजय पारक की मधुर वाणी में संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में अमरावती मंडल के संपादक
अनिल अग्रवाल, पूर्व विधायक जगदीश गुप्ता, बिल्डर विजय खंडेलवाल, रामेश्वर गग्गट सहित शहर के अनेक गणमान्य मान्यवर उपस्थित थे। धर्म, अध्यात्म, सेवा, संगीत, इन सब कार्यक्रमों के बीच में किसी राजनेता, किसी पत्रकार और किसी समाज सेवी को बुलाया जाए तो ऐसा लगता है कि कोई राक्षस बोल रहा है। और आप लोग ये सुनने की मानसिकता में नहीं होते हैं, सही भी है। मैं आपको बधाई इसलिए दूंगा कि ऐसा कहा जाता है कि भूमंडल पर साहित्य और धर्म, इन दोनों का संगम के साथ अगर कोई संत हुआ है तो वो एकमात्र वो है संत तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी की जयंती के इस पावन पर्व पर वैद्यकीय क्षेत्र में जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया, डॉक्टर अशोक जी नरेडी, अनिल जी नरेडी, अब मैं इन्हें अपना मित्र कह सकता हूँ, और पूरा नरेडी परिवार ये वैद्यकीय क्षेत्र में रहा। और शायद चांगापुर नरेश के आशीर्वाद से ही धीरे 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 अब यह आध्यात्म की ओर परिवर्तित हो रहा है। इसका मुख्य कारण मैं मानता हूँ मेरी माँ समान भाभी को, जो अनिल भैया की धर्मपत्नी है। जोरदार तालियां बजाकर हम इस परिवार का अभिनंदन करें। लोग हैं जो मनुष्य जीवन में है वो अवश्य पापी है। अगर कोई अपने आप को पापी नहीं मानता होगा तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा पापी है। और हम सब पापियों को बुलाकर इस पवित्र मंदिर में, इस पवित्र आयोजन में, इस पवित्र दिन के अवसर पर सुनील जी पोद्दार, मीनू जी पोद्दार, संजय जी पारेख, अब तो इनके नाम भी याद हो चुके हैं, तीसरा वर्ष है। और यह माला जिसे हम धर्ममाला, स्वर्णमाला कह सकते हैं, इसका शायद तीसरा पुष्प है। तीसरा पुष्प आज संजोया गया है, पिरोया गया है। हमारी कल मेरी और गग्गड़ जी की, अनिल भैया की बातचीत हो रही कि बारिश का मौसम है, हमने इस बार इतने दूर चांगापुर में कार्यक्रम रख दिया है, क्या होगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे, कैसा होगा। मैंने कहा 5 लोग आ गए तो बहुत अच्छी बात है, 500 आ गए तो रश हो जाएगा। न 500 आए न 5 आए, बीच में आए, मंदिर में जितनी जगह थी वो सब भर गई। बहुत सफल आयोजन रहा। संत तुलसीदास जी जयंती के अवसर पर, चूँकि मैं पत्रकार हूँ, साहित्यिक क्षेत्र से वास्ता रखता हूँ, इससे सुंदर और इससे पवित्र आयोजन नहीं हो सकता था। इसके लिए नरेडी परिवार का हम जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। मैं सुनील जी को जब देखता हूँ आंखें बंद कर, पूरा सुंदरकांड उनके मुखपाठ है। मुझे तो हनुमान चालीसा मुखपाठ करने के लिए 55 वर्ष लग गए, अब कहीं जाकर हनुमान चालीसा मुखपाठ हुई है। मैं ऐसे मानव योनि में जीने वाले संतों को नमन करता हूँ, मीनू जी को नमन करता हूँ, पारेख जी को नमन करता हूँ, संजय जी को, सुनील जी को नमन करता हूँ। पुनश्च आप सबके प्रति हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मेरे मित्र गग्गड़ जी हर स्थान पर मुझे बोलने के लिए खड़ा कर देते हैं। आपने इतना शांतिपूर्ण ढंग से यह सब कुछ मेरा संबोधन सुना। सुंदरकांड के बाद यानी 56 भोग के बाद झुमका भाकर का भी आपने स्वाद दिया, आपके प्रति भी धन्यवाद। नमस्कार। इस संगीतमय सुंदरकांड में सभी हनुमान भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। सुंदरकांड के बाद महाप्रसाद से कार्यक्रम का समापन हुआ। अमरावती साइकिलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कुलकर्णी की इच्छा थी कि अमरावती एसोसिएशन के कुछ राइडर्स को मनाली से लेकर होते हुए खारदुंगला तक की यात्रा साइकिल से करनी चाहिए। इसी सोच को पूरा करने के लिए अमरावती साइकिलिंग एसोसिएशन के 10 राइडर बडनेरा से रविवार 11 अगस्त को गोंडवाना एक्सप्रेस से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। नई दिल्ली से बस द्वारा राइडर मनाली पहुंचेंगे और वहां 2 दिन रुककर मनाली से आगे के लिए साइकिल द्वारा
रवाना होंगे। इस अभियान में 3 महिला राइडर भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि अमरावती साइकिलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कुलकर्णी ने इच्छा व्यक्त करते हुए कहा था कि एसोसिएशन के कुछ राइडर को मनाली से लेह होते हुए खारदुंगला तक की यात्रा करनी चाहिए। ये यात्रा उनके जीवन का अविस्मरणीय अनुभव रहेगी। इस अभियान का मानस 23 सितंबर 2023 को बना। इसके बाद 25 राइडर ने इस अभियान में शामिल होने की इच्छा जताई। इस सभी ने पीडीएमसी में अपना स्वास्थ्य संबंधी जांच करवाकर इस अभियान के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी थी। 25 राइडर ने प्रतिदिन 51 किलोमीटर साइकिल चलाने का अभ्यास शुरू किया, लेकिन समय बीतने के साथ साथ 10 राइडर ही इस अभियान के लिए टिके रहे। इन लोगों ने धामनगांव गढ़ी से चिखलदरा तक की यात्रा की प्रैक्टिस की। इसके अलावा अमरावती से मांजरखेड़ जाना और वापस आना। इस दौरान इन राइडर्स ने 51 किलोमीटर तक का सफर तय किया। प्रैक्टिस के दौरान भानखेड़ा के उतार चढ़ाव वाले मार्ग पर भी साइकिल चलाई गई, ताकि अभियान में हर परिस्थिति में साइकिल चलाने की प्रैक्टिस हो सके। एलसीबी ने नांदगांव खंडेश्वर पुलिस थाना अंतर्गत समृद्धि महामार्ग पर कॉलेज में गांजा ले जाते हुए नाबालिग बालक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने खाकी टेप के बॉक्स की पैकिंग कुछ इस तरह से की थी कि वह कुरियर बॉक्स दिखाई दे। आरोपियों के पास से 3,48,000 रुपए कीमत का 21 किलो गांजा जब्त किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम साहिल शाह अख्तर शाह हैदरपुरा अमरावती निवासी बताया जा रहा है। 2 युवक द्वारा कॉलेज में नांदगांव खंडेश्वर भाग के समृद्धि महामार्ग से गांजे की अवैध तस्करी की गोपनीय जानकारी एलसीबी के प्रमुख पीआई किरण वानखड़े को मिली थी। इसके आधार पर पीआई वानखड़े ने अपनी टीम के पीएसआई नितिन सुलपार, कांस्टेबल अमोल देशमुख, बलवंत दाबने, गजेंद्र ठाकरे, रविंद्र बावने, पंकज फाटे, मंगेश मानमाडे के साथ मिलकर तत्काल 10 अगस्त की शाम को नांदगांव खंडेश्वर से यवतमाल समृद्धि महामार्ग के पुल के नीचे तैनात हो गए थे। इस दौरान आरोपी साहिल शाह व अन्य एक नाबालिग बालक पीठ पर कॉलेज बैग टांगे हुए आते दिखाई दिए। पुलिस ने दोनों को रोककर पूछा कि बैग में क्या है। तब आरोपियों ने इसे कुरियर बॉक्स बताया। इस जवाब से पुलिस को संदेह हुआ कि सुनसान मार्ग पर पैदल कुरियर पहुंचाने का काम करना संभव नहीं है। इस संदेह के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के बैग में रखा पैकेट फाड़ कर देखा तो उसमें गांजा बरामद हुआ। गांजा मिलते ही पीआई किरण वानखड़े ने नांदगांव खंडेश्वर के थानेदार सुनील सोलंके को तत्काल टीम के साथ घटनास्थल पर बुलाया। संभव इस संदेह के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के बैग में रखा पैकेट फाड़ कर देखा तो उसमें गांजा बरामद हुआ। गांजा मिलते ही पीआई किरण वानखड़े ने नांदगांव खंडेश्वर के थानेदार सुनील सोलंके को तत्काल टीम के साथ घटनास्थल पर बुलाया। आरोपियों के पास से 3,48,000 रुपए कीमत का 21 किलो गांजा जब्त कर उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए नांदगांव खंडेश्वर पुलिस के हवाले किया गया। नांदगांव खंडेश्वर पुलिस से साहिल शाह सहित नाबालिग बालक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अनुसार अपराध दर्ज किया गया है। माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा आयोजित व्यापार मेला के माध्यम से अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छुक महिलाओं को रोजगारक्षम बनाकर उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए एक बेहतरीन पहल है। इस प्रकार के आयोजन महिला सक्षमीकरण का प्रतीक होने की बात इस समय आयोजकों ने की। बडनेरा मार्ग पर स्थित महेश भवन में माहेश्वरी महिला मंडल की ओर से इस वर्ष भी समाजोपयोगी कार्य के तहत उद्योग व्यापार मेला का आयोजन किया गया। घर से व्यापार करने वाली बहनों को उचित मंच मिले, इसी मंशा से हर वर्ष उद्योग मेले का आयोजन मंडल की ओर से प्रभा झवर के मार्गदर्शन में किया जाता है। उद्योग व्यापार के मेला उद्घाटन अवसर पर ग्लेम दावा की संचालिका संगीता आहूजा, सीए इंस्टीट्यूट के वेस्टर्न रीजन मुंबई वुमेन एंड यंग मेंबर्स कमेटी की सदस्य सीए दीप्ति की विशेष उपस्थिति रही। शहर एवं विदर्भ और महाराष्ट्र के कई शहरों में महिलाएं अपने घर से अलग अलग उद्योग व्यवसाय करती है। इन महिला उद्यमियों को एक जगह आकर उनको अपना व्यवसाय बढ़ाने एवं खुद का परिचय बनाने का मौका इस मेले के माध्यम से माहेश्वरी महिला मंडल प्रदान करता है। साथ ही लोगों को भी एक ही छत के नीचे सभी तरह की वस्तुएं जैसे ज्वेलरी, पंजाबी सूट, बेडशीट आदि 15 प्रकार के 2 दिवसीय उद्योग व्यापार मेला में कुल 65 स्टॉल लगाए गए हैं। आने वाले समय में त्योहारों की भरमार होने वाली है। इस हिसाब से स्पेशल कलेक्शन उपलब्ध होगा। इस बार के स्टॉल में यवतमाल, अकोला, नांदेड़, सूरत, जलगांव, नागपुर, मलकापुर जैसे शहरों के स्टॉल यहाँ लगाए गए हैं, जिसका लाभ लेने का आह्वान आयोजकों ने किया है।
प्रादेशिक वन विभाग परतवाड़ा अंतर्गत सुसरदा वन परिक्षेत्र के बीबामल सर्कल के जंगल में अवैध पेड़ों की कटाई पर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में तस्करी से पहुंचाया गया था, जबकि सागौन का कुछ लकड़ा जंगल में ही पड़ा हुआ था। वन विभाग ने सीधे कार्रवाई कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। वो उनकी जानकारी के आधार पर मध्य प्रदेश के 3 आरोपियों के खिलाफ वन विभाग अपराध कायम किया गया। संबंधित स्थानिक कर्मचारियों को तड़का-फड़की निलंबित किया गया है, जिससे एक ही खलबली मची हुई है। धारनी से 17 किलोमीटर दूरी बिमला गांव शिवार के नजदीकी वन विभाग के जंगल में धारनी तहसील के 4 और मध्य प्रदेश बुरहानपुर जिले का एक ऐसे कुल 5 आरोपियों ने अंदाजन 25 से 35 बड़े पेड़ों को नैसर्गिक व अवैध तौर पर तोड़कर मौके पर ही साइज बनाया हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। आगामी विधानसभा चुनाव के तहत डीजी कार्यालय द्वारा राज्य के पुलिस अधिकारियों के तबादलों का सत्र शुरू हो गया है। ऐसे में शनिवार को डीजी कार्यालय द्वारा राज्य के 500 पुलिस उपनिरीक्षकों के तबादले की सूची जाहिर की गई है। 500 में से अमरावती परिक्षेत्र को केवल 17 पीएसआई मिले हैं, जबकि पुलिस आयुक्तालय के 2 और ग्रामीण के 4 ऐसे कुल 6 पीएसआई का नागपुर परिक्षेत्र में तबादला किया गया है। पुलिस उपनिरीक्षक पांडुरंग लक्ष्मण शिंदे जालना में कार्यरत गजानन कोबिंडा कोळसे औरंगाबाद, सागर मनोहर पेंडारकर गडचिरोली, कपिल शंकरराव बुद्धेवार परभणी, संतोष यादव आगाव हिंगोली, प्रसेनजीत चंद्रकांत जाधव हिंगोली, दिनेश प्रल्हादराव शिरेकर जालना पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, पंकज हरीश सयान राज्य गुप्त वार्ता विभाग, दीपक बाबूराव वारे, इन 17 पुलिस उपनिरीक्षकों का अमरावती परिक्षेत्र में तबादला किया गया। जल्दी यह पुलिस उपनिरीक्षक अमरावती के आईजी रामनाथ पोकड़े के समक्ष हाजिर होने के बाद आईजी पोकड़े द्वारा उनका संभाग के अमरावती ग्रामीण, यवतमाल, वाशिम, बुल्ढाना व अकोला शहर में सेवा वरिष्ठता के अनुसार तबादला किया जाएगा।